स्वागत है जी आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो आईपीएल का मेगा ऑक्शन जिसका सभी इंतजार कर रहे थे उसका पहला दिन समाप्त हो चुका है और उसकी तमाम बड़ी अपडेट्स लेकर के मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इसमें आपको डे वन में आखिर कौन कौन सी बिडिंग हुई, कौन से बड़े ऑक्शंस हुए, कौन से अनसोल्ड प्लेयर रहे, कौन से सबसे महंगे बिके, कौन से अनकैप प्लेयर सबसे महंगे बिके, इसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो शुरुआत हुई वो मार्क्यू सेट वन, मतलब अलग अलग सेट्स में जो कह सकते हैं आईपीएल की मेगा ऑक्शन हुई है। पहले सेट में सबसे पहले जो नाम आया था वो अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह आप सभी जानते हैं इंडिया की टी20 फॉर्मेट में आज के टाइम पे सबसे बेस्ट गेंदबाज हैं और पंजाब किंग्स के लिए वो पिछले सीजन में खेलते थे, लेकिन इस मरतबा ऐसा लग रहा था कि शायद किसी और टीम में वो चले जाएंगे। लेकिन पंजाब किंग्स ने राइट टू मैच का इस्तेमाल किया, आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल किया और 18 करोड़, 2 करोड़ इनका बेस प्राइस है, 18 करोड़ रुपए में अर्शदीप सिंह एक बार फिर आईपीएल 2025 के ऑक्शन में आपको पंजाब किंग्स के लिए खेलते हुए नजर आएंगे। ये आई थिंक बहुत सही मूव है क्योंकि पंजाब किंग्स अब तक ट्रॉफी नहीं जीता और आई थिंक इंडियन प्लेयर जो कि सबसे बेस्ट है करंट फॉर्म में, उसको रिटेन करना आरटीएम के जरिए मुझे लगता है कि ये सही चॉइस है और पंजाब किंग्स ने बिल्कुल सही फैसला किया। इसके बाद दूसरा बड़ा नाम कगिसो रबाडा का आया था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहले खेलते थे लेकिन अब जो है गुजरात टाइटंस ने इनको खरीद लिया है। 2 करोड़ का इनका बेस प्राइस था, 10.75 करोड़ में कगिसो रबाडा आई थिंक अब गुजरात के लिए जाएंगे। ये भी एक सही मूव है, लेकिन मुझे ऐसा लगा थोड़े से कगिसो रबाडा क्योंकि तेज़ गेंदबाज है, दिल्ली कैपिटल्स के लिए ऑन एंड ऑफ रहे थे और फैसला ठीक है, तेज़ गेंदबाज है लेकिन इनका सीज़न अच्छा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुजरात का पिछला सीज़न बिल्कुल अच्छा नहीं गया था। तीसरा बड़ा नाम जो कि सबसे बड़ा नाम श्रेयस अय्यर का सामने निकल कर आया और ऋषभ पंत पे भी आएंगे, लेकिन श्रेयस अय्यर की पहले बात करेंगे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि शायद इस बार ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर श्रेयस अय्यर है। बेस प्राइस सिर्फ 2 करोड़ लेकिन बिके कितने, 26.75 करोड़। मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने दे दिया है, स्पेशली अगर आप देखिए पंजाब किंग्स ने। ठीक है भाई, आपके पर्स में 110 करोड़ रुपए पड़े थे, लेकिन श्रेयस अय्यर यार 26.75 करोड़। वजह क्या थी इतना महंगा खरीदने में? वजह दो थी। सबसे बड़ी वजह ये थी कि इनको एक तो कैप्टन चाहिए था, पंजाब किंग्स के बाद कोई कैप्टन नहीं था। शिखर धवन अब पंजाब किंग्स के लिए खेलते नहीं हैं और उसके बाद सैम करन की कप्तानी बहुत खराब रही थी पिछले सीजन में। इसके बाद एक कप्तान की तलाश कर रहे थे, ऋषभ पंत के पास जा सकते थे लेकिन उनको लगा कि शायद ऋषभ पंत बड़ी बिडिंग में और भी कोई फ्रेंचाइजी उनको ले जा सकती है, तो हम सेफ खेल लेते हैं, हम श्रेयस अय्यर को ले लेते हैं। आई थिंक रिकी पॉन्टिंग भी माइंडफुल कोच हैं तो उन्होंने भी यही सोचा होगा कि श्रेयस अय्यर, क्योंकि कोलकाता नाइट राइडर्स को पिछला सीजन चैंपियन बना चुके हैं, अच्छी फॉर्म में अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ले लीजिए। 26.75 करोड़ भाई, मतलब खुशी इस बात की कि इंडियन प्लेयर इतना महंगा बिका है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 प्लेयर आ जाते हैं इनके। लेकिन खैर आपका क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद बड़ा नाम जॉस बटलर का आता है। जॉस बटलर पर बहुत चर्चा हो रही थी कि किस टीम में जाएंगे। इंग्लैंड के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज हैं, पहले राजस्थान ने रिलीज़ कर दिया था और मुझे लगता है राजस्थान से गलती हुई, जॉस बटलर को रिलीज़ नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर उन्होंने अनफॉलो भी कर दिया उनके पेज में, तो कुछ ठीक नहीं चल रहा था राजस्थान रॉयल्स के साथ जॉस बटलर का। गुजरात टाइटंस में गया भाई 15.75 करोड़, ये भी बहुत बड़ी बोली इन पर लगी लेकिन गुजरात ने ग्रैब किया, अच्छी बिडिंग और अच्छा गुजरात टाइटंस के पास एक अच्छा विकल्प आ गया। एज एन ओपनर उनको मिल गया, एज अ कैप्टन भी कर सकते हैं अगर ये शुभमन को हटा करके, अगर क्योंकि शुभमन के पास इतना एक्सपीरियंस है नहीं, पिछला सीजन अच्छा गया नहीं था गुजरात टाइटंस का, तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस अगर आप जॉस बटलर को कप्तान बना दे, विकेट कीपिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, तो तीन तीन चीज़ें एक साथ आपको मिल गई। इसके बाद अगर हम बात करें तो भाई जॉस बटलर के बाद मिचेल स्टार्क, जो कि पिछले साल ऑक्शन में सबसे महंगे बिके थे 24.75 करोड़, लेकिन इस बार उनका आधा दाम हो गया, यानी कि थोड़ी सी गिरावट हो गई है उनके प्राइस मनी में। 2 करोड़ इनका बेस प्राइस था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा है 11.75 करोड़। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए विन विन पोजीशन, विन विन सिचुएशन थी कि 11.75 करोड़ में एक अच्छा गेंदबाज उनके पास आ गया है जिसने पिछले साल फाइनल में केकेआर के लिए अच्छी गेंदबाजी की थी और आई थिंक इट्स अ गुड मूव। दिल्ली कैपिटल्स थोड़ी सी अच्छे डिसीजन इस बार लेते हुए नजर आई, मिचेल स्टार्क को उन्होंने रखा। इसके बाद उस खिलाड़ी का जिक्र करते हैं जिस पर सबसे ज्यादा नजरें थी, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चाएं थी, मैं बात कर रहा हूं ऋषभ पंत की। भाई ऋषभ पंत इस बार नहीं बल्कि पूरे आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं ऋषभ पंत। 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट संजीव गोयनका ने उन्होंने अपनी टीम में ले लिया है और बहुत खुश महसूस कर रहे थे संजीव गोयनका, क्योंकि उनका कहा था कि
आफ्टर बाइंग द ऋषभ पंत उनका ये स्टेटमेंट आया कि भाई हमारा टारगेट था ऋषभ पंत को अपनी टीम में लेना। और ऋषभ पंत देखिए दिल्ली कैपिटल्स के साथ खुश नहीं थे, रिकी पॉन्टिंग पहले ही अलग हो गए, ऋषभ पंत के साथ वो फ्रीडम नहीं मिल रही थी दिल्ली कैपिटल्स में उनको डिसीजंस लेने के लिए, कहीं ना कहीं बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। इसके बाद मीटिंग्स का दौर जारी और पता लग गया था कि दिल्ली कैपिटल्स में इस बार नहीं रहेंगे। और ऋषभ पंत 27 करोड़ में, भाई दुनिया इतिहास की सबसे बड़ी बिडिंग थी ये और सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। लेकिन एक्सपीरियंस वाइज अगर आप बात करें, कैप्टनसी में इतने सफल नहीं रहे, लेकिन बैटिंग बहुत शानदार है, विकेटिंग बहुत शानदार है। असली लड़ाई तब होगी लखनऊ सुपर जायंट्स में, कप्तान किसको बनाएंगे, निकलस पूरन को बनाएंगे या ऋषभ पंत को बनाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। ऑब्वियसली इतना पैसा खर्च किया है तो आई गेस ऋषभ पंत को ही कप्तान बनाएंगे, लेकिन चुनौती बड़ी है। पिछला सीजन आपको याद होगा केएल राहुल के साथ उन्होंने क्या किया था, बहुत बुरा वक्त बीता था। एनवायरमेंट, वहाँ का स्ट्रक्चर, उनके ओनर किस तरीके से हैं, टफ होगा ऋषभ पंत के लिए सर्वाइव करना, लेकिन मज़ा बहुत आएगा। लेट्स सी क्या होता है। इसके बाद मार्क्यूस सेट 2 आता है। मार्क्यूस सेट 2 में और बड़े प्लेयर्स आ जाते हैं, मोहम्मद शमी आ जाते हैं जो कि गुजरात के लिए नहीं खेल रहे। 2 करोड़ का बेस प्राइस था, सनराइजर्स हैदराबाद ने 10 करोड़ में उनको अपने पास ले लिया। आई थिंक ये भी बहुत अच्छा मूव है 10 करोड़ में, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने देखिए परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत अच्छा किया है और अब बीजीटी के लिए भी जा सकते हैं। आई थिंक शमी 10 करोड़ रुपए में एक अच्छा चॉइस किया। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी तेज़ गेंदबाजी को और मजबूत किया। इट्स अ गुड डिसीजन। इसके अलावा डेविड मिलर आते हैं। डेविड मिलर साउथ अफ्रीका के धाकड़ ऑलराउंडर। डेविड मिलर को 1.75 करोड़ इनका बेस प्राइस है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 7.5 करोड़ में अपनी तरफ ले लिया। मुझे लग रहा था आरसीबी को लेना चाहिए था, क्योंकि आरसीबी ने कुछ अच्छे फैसले नहीं लिए इस बार भी ऑक्शन में, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इट्स अ गुड प्राइस। 7.5 करोड़ में आपके पास एक बेस्ट ऑलराउंडर आ रहा है यार, जो मिडिल ऑर्डर्स में अगर चल गया तो आपको मैच जिता देगा। इट्स अ गुड चॉइस। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, यूजी चहल, एक ऐसा नाम आईपीएल में जिन्होंने बहुत नाम कमाया, बहुत विकेट्स लिए हैं। राजस्थान के लिए खेले, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए खेले, लेकिन अब खेलेंगे पंजाब किंग्स के लिए। और इसे कहते हैं भाई इंक्रीमेंट, इसे कहते हैं बढ़ोतरी। जो इन्होंने किया है ना, जो इन्होंने डिसिप्लिन दिखाया है और डिजर्व भी करते थे। 2 करोड़ के बेस प्राइस पे 18 करोड़ में पंजाब किंग्स में गए हैं। क्रैप मतलब तालियां यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त। मुझे लगता है सही फैसला पंजाब किंग्स का, इतना पैसा दिया है, लेकिन यूसुफ चहल डिजर्व करते हैं। और आप देखिएगा बहुत अच्छा मेगा ऑक्शन उनका इस बार का आईपीएल बहुत अच्छा जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, आरसीबी ने मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया है। मोहम्मद सिराज का 2 करोड़ का बेस प्राइस था। गुजरात टाइटंस में चले गए हैं 12.25 करोड़ में। हाँ, बड़ी छलांग लगाई है भाई, लेकिन गुजरात टाइटंस ने एक बार फिर अच्छा फैसला किया। एक तरफ जब उन्होंने तेज़ गेंदबाजी को मजबूत बनाना ही है, मोहम्मद शमी रिलीज़ किए, तो फिर गुजरात में मोहम्मद सिराज आ गए हैं। आरसीबी के साथ ऑन एंड ऑफ रहे, अच्छा सीजन नहीं बीता, अब खेलेंगे गुजरात के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला नाम था लाइम लिविंगस्टोन का, इंग्लैंड के। बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने खरीदा इनको 8.75 करोड़ रुपए। ठीक है, डील अच्छी डील है, 8.75 करोड़, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं ना, और पंजाब के लिए इतना अच्छा सीजन बीता नहीं था। उसके बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं खर्च करा, लेकिन सही अमाउंट में आप एक ऑलराउंडर ले आए हो जो बॉलिंग भी करके देगा आपको, और मिडिल ऑर्डर में आरसीबी को ऐसे पावर हिटर्स की जरूरत है, तो सही चॉइस। इसके अलावा बड़ा नाम कप्तान केएल राहुल जो हैं। अब केएल राहुल की अगर हम बात करें तो 2 करोड़ का इनका बेस प्राइस था और सोल्ड हुए दिल्ली कैपिटल्स में 14 करोड़ रुपए में। तो केएल राहुल भाई, दिल्ली कैपिटल्स, सौरव गांगुली ने उनको बुला लिया और एक सही चॉइस है। दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे 2 करोड़ रुपए में के बेस प्राइस के हिसाब से, और लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ जो इनका सीजन गुजरा पिछला, उसके बाद ये सही फैसला था बिल्कुल। और दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक कैप्टन भी मिल गया, दिल्ली कैपिटल्स को एक बैट्समैन भी मिल गया, एक ओपनर भी मिल गया, तो सही चॉइस आई थिंक केएल राहुल के लिए लिहाज से भी कि दिल्ली कैपिटल्स के लिए वो खेलेंगे। उसके बाद कैप बैटर्स की लिस्ट में सेट 1 में हैरी ब्रूक आते हैं। हैरी ब्रूक आपको याद होगा, ये पंजाब किंग्स के लिए पहले खेला करते थे। बेस प्राइस इनका 2 करोड़ था, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने इनको 6 करोड़ में ले लिया है। ये भी सही डील हुई है, क्योंकि हैरी ब्रूक हिटिंग अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी करा लेते हैं। इसके बाद देवदत्त पडिक्कल का नाम आता है। बेस प्राइस 2 करोड़ था, लेकिन ये हैरान करने वाला था, उनको किसी ने भी इस बार आईपीएल ऑक्शन में नहीं खरीदा, यानी कि अनसोल्ड रहे। ये पहले खिलाड़ी थे जो कि आईपीएल ऑक्शन 2025 के अनसोल्ड रहे, तो ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि आरसीबी में ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन किसी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। इसके अलावा एडन मैकरम की बात कर लेते हैं। मैकरम साउथ अफ्रीका के प्लेयर हैं, बहुत सारे फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलते हैं, कैप्टनसी भी रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने बेस प्राइस है 2 करोड़ और 2 करोड़ रुपए में ही गए हैं, यानी कि इनको ज़्यादा कुछ अमाउंट नहीं मिला। और साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी हैं एलएसजी की तरफ से, लेकिन सही अमाउंट में चले गए, क्योंकि कैप्टनसी भी कर लेंगे, और एक अगर नंबर 4 पर अगर बैटिंग करानी हो तो ये अच्छी पोजीशन पर कर सकते हैं। इसके अलावा डेवन कॉनवॉय की बात करेंगे। न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं डेवन कॉनवॉय। बेस प्राइस इनका 2 करोड़ था। चेन्नई सुपर किंग्स ने इनको दोबारा से अपने पास रखा है 6.25 करोड़। और चेन्नई सुपर किंग्स की खासियत हमेशा से ये रहती है कि
हमेशा अगर आप चेन्नई सुपर किंग्स देखें तो अपने जो पुराने खिलाड़ियों को वो कभी जाने नहीं देते, तो ये चीज़ एक बार फिर देखने को मिली कि कॉनवॉय को रिटेन कर लिया है। इसके अलावा अगला नाम राहुल त्रिपाठी का है। बेस प्राइस इनका 75 लाख रुपए था, चेन्नई सुपर किंग्स ने 3.4 करोड़ में अपने पास रखा है। तो राहुल त्रिपाठी इज़ अ गुड चॉइस। अब देखना होगा MS धोनी, ऋतुराज गायकवाड़ इसका इनका किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा डेविड वार्नर एक और बड़ा नाम जो कि अनसोल्ड रहा इस बार ऑक्शन में। बेस प्राइस 2 करोड़ था लेकिन किसी ने नहीं खरीदा। भाई डेविड वार्नर को खरीदना चाहिए था पर्सनली, बिकॉज सनराइजर्स हैदराबाद के साथ इनका बहुत अच्छा समय बीता, लेकिन उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के साथ बहुत ही खराब सीजन बीते। इसके बाद अनसोल्ड रहे ये, क्योंकि डेविड वार्नर एक एंटरटेनमेंट लेके आते थे आईपीएल में और शुरुआत के लिए जाने जाते थे। मुझे थोड़ा सा अलग अलग लगा, बुरा लगा कि डेविड वार्नर को जरूर रखना चाहिए था। आगे बढ़ते हैं, जैक फ्रेजर मैकगर्क की बात करें। ऑस्ट्रेलिया के बेस प्राइस 2 करोड़ था, दिल्ली कैपिटल्स 9 करोड़ में आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल लेकर, क्योंकि पिछला सीजन बहुत जबरदस्त रहा जैक फ्रेजर मैकगर्क का। तो उस लिहाज से भी आई थिंक इट्स अ वेरी गुड मूव कि जैक फ्रेजर मैकगर्क ओपन करके आपको एक ठोस शुरुआत दिला सकते हैं। बिल्कुल सही चॉइस दिल्ली कैपिटल्स की। इसके अलावा कैप्ड ऑलराउंडर सेट 1 में अब बात करते हैं और खिलाड़ियों की। हर्षल पटेल जो कि पिछली बार बहुत महंगे बिके थे, इस बार बेस प्राइस 2 करोड़ था, सनराइजर्स हैदराबाद ने 8 करोड़ में खरीदा। आई थिंक सही चॉइस, लेकिन पिछली बार बहुत मार पड़ी थी। 4 में से कई बार बहुत महंगे, एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो देखना होगा हैदराबाद को किस तरीके से यूटिलाइज उनको करते हैं। इसके अलावा रचिन रविंदर, भाई बेस प्राइस 1.5 करोड़ था, चेन्नई सुपर किंग्स ने आरटीएम इस्तेमाल करके 4 करोड़ में ले लिया। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, चेन्नई सुपर किंग्स की बात ही निराली है। फाउंडेशन उनकी ऐसी है कि वो अपने पुराने खिलाड़ियों को जाने नहीं देते, और इट्स अ वेरी गुड मूव, क्योंकि बॉलिंग भी कर लेंगे, बैटिंग भी कर लेंगे। रविचंद्रन अश्विन राजस्थान के लिए नहीं खेल रहे इस बार। बेस प्राइस 2 करोड़ था, चेन्नई सुपर किंग्स 9.75 करोड़ अपने अपने भाई थाला के पास चले गए रविचंद्रन अश्विन, और आई थिंक MS धोनी बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे उनका। ऋतुराज गायकवाड़ बहुत अच्छा इस्तेमाल करेंगे, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं। आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस, 9.75 करोड़। वेंकटेश अय्यर एक और बड़ा नाम जिसकी बोली पर बहुत चर्चाएं हुई, भाई बहुत महंगे बिके हैं। 2 करोड़ का प्राइस था, कोलकाता ने 23.75 करोड़ में खरीदा है। 9 मार्क्यू प्लेयर है, लेकिन भाई KKR को जिताने में पिछली बार बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। प्राइस थोड़ा ज़्यादा लगा, लेकिन डिजर्व करते हैं। महंगा खरीदा जरूर है, लेकिन परफॉर्मेंस भी वैसी आएगी। 23.75 करोड़। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या ये सही डील हुई है। मुझे लगता है थोड़े ज़्यादा पैसे दे दिए। मैकस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के, बेस प्राइस 2 करोड़, पंजाब किंग्स ने 11 करोड़ रुपए में इनको अपनी टीम में शामिल किया है। आई थिंक इट्स अ गुड फेयर डील। मैकस स्टोइनिस बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन बॉलर, बेहतरीन बैटिंग, ये पंजाब ने अच्छी टीम बनाई है इस बार। इसके बाद मिचेल मार्श का नाम आता है। बेस प्राइस 2 करोड़ था, लखनऊ सुपर जायंट्स ने 3.4 करोड़ में खरीदा। ये भी एक सही है। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते थे, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज कर दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स एक अच्छी खासी मजबूत टीम इस बार बना रही है। ग्लैन मैक्सवेल 2 करोड़ का बेस प्राइस, पंजाब किंग्स ने 4.2 करोड़ में। वापस चले गए पंजाब किंग्स में। पंजाब किंग्स के लिए पहले जब खेलते थे तो तूफानी पारियां खेलते थे, फिर आरसीबी में गए तो हल्के पड़ गए, रन्स नहीं आ रहे थे, लेकिन अच्छा किया पंजाब ने, मिडिल ऑर्डर में मजबूत किया, बॉलिंग भी कर लेते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। तो आई थिंक इट्स अ गुड मूव, इन्होंने अच्छा चॉइस किया मैक्सवेल को अपनी टीम में लेने का। इसके बाद कैप विकेट कीपर सेट 1 की बात करें, क्विंटन डिकॉक जो है साउथ अफ्रीका के, बेस प्राइस 2 करोड़। KKR ने 3.6 करोड़ में इनको अपने पास रखा है, ये भी एक अच्छी चॉइस है। जॉनी बेरेस्टो बेस प्राइस 2 करोड़ था, अनसोल्ड रहे, क्योंकि पंजाब के खिलाफ पिछली बार पंजाब के लिए खेले थे। इनकी इक्का दुक्का इनिंग्स याद है मुझे जो इन्होंने परफॉर्मेंस दिया था, अदरवाइज इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया। वेरी सरप्राइजिंग, जॉनी बेस्टो को किसी ने नहीं खरीदा। इसके अलावा फिल सॉल्ट इंग्लैंड के, इनके भाई बड़े रेट्स बढ़े हुए थे। 2 करोड़ का बेस प्राइस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 11.50 करोड़ में। भाई KKR के लिए भी खेले हैं, दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी खेले हैं, कमाल कर दिया। आई थिंक RCB ने ये एक अच्छा मूव किया, मतलब मुझे लगा कि इतने सारे प्लेयर जा रहे हैं, कुछ तो खरीदेंगे। ये एक अच्छा चॉइस था कि एक फिल सॉल्ट को लिया, ओपन कर सकते हैं विराट के साथ, तूफानी पारी खेल सकते हैं। रेमोनुल्लाह गुरबाज अफगानिस्तान के लिए, कोलकाता नाइट राइडर्स ने 2 करोड़ में इनको खरीद लिया है। ओपनिंग कर लेते हैं, थोड़ी बहुत अच्छी फील्डिंग भी है इनकी, गेंदबाजी भी कर सकते हैं। लेट्स सी क्या करवाएंगे उनसे। ईशान किशन बेस प्राइस 2 करोड़, मुंबई इंडियंस के साथ इनका नाता टूट चुका है, अब जा रहे हैं सीधा सनराइजर्स हैदराबाद में 11.25 करोड़। ये मूव कैसा लगा, क्योंकि आई थिंक लेफ्टीज बहुत ज़्यादा हो गए हैदराबाद में, 3 तो लेफ्टी हो गए, इनके पास क्लाजन भी है, इनके पास ट्रेविस हेड, माफ कीजिए क्लाजन तो राइट है, ट्रेविस हेड भी है इनके पास लेफ्टी, अभिषेक शर्मा भी है, और ईशान किशन भी आ गया है। किस पोजीशन पे खिलाएंगे ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन इट्स अ वेरी गुड चॉइस। 11.25 करोड़ में आपको ईशान किशन मिल गए, बहुत सही चॉइस है। जितेश शर्मा बेस प्राइस 1 करोड़, 11 करोड़ में RCB ने खरीदा। मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा पैसा इनको दे दिया, 6-7 करोड़ में आ जाते। इतना ज़्यादा इंप्रेस मुझे नहीं किया IPL के अंदर जितेश शर्मा ने, क्योंकि
अगर आप देखें विकेट कीपर बैट्समैन है, लेकिन वो इतनी तेज़ी से अब तक कोई ऐसी पारियां उनकी मुझे याद नहीं आई, इक्का दुक्का हुई होंगी। इन पर आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताइएगा। कैप बॉलर सेट वन की बात कर लेते हैं। जॉश हेजलवुड ऑस्ट्रेलिया के, बेस प्राइस इनका 2 करोड़ है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 12.5 करोड़ में खरीदा। इट्स अ गुड चॉइस। जॉश हेजलवुड करंट में बीजीटी में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ गेंदबाज है। अच्छा मूव है, आपको अपनी तेज़ गेंदबाजी भी इंप्रूव करनी है क्योंकि सिराज जा चुके हैं आरसीबी से गुजरात में, तो आई थिंक इट्स अ गुड चॉइस। प्रसिद्ध कृष्णा, बेस प्राइस 2 करोड़, गुजरात ने 9.5 करोड़ में खरीदा है। ये भी अच्छा है, अच्छी हाइट है इनके पास, अच्छी तेज गति से गेंदबाजी कराते हैं, देखना होगा किस तरह से यूज करेंगे। आवेश खान, बेस प्राइस 2 करोड़, भाई लखनऊ सुपर जायंट्स ने 9.75 करोड़ में खरीद लिया है। राजस्थान के लिए पहले खेलते थे, अब चले गए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स में। एंड्रिक नोकिया साउथ अफ्रीका के, बेस प्राइस 2 करोड़ था। केकेआर ने 6.5 करोड़ में खरीदा है। इट्स अ वेरी गुड गो केकेआर ने। एंड्रिया नोकिया फास्ट गेंदबाज है, पहले 4 ओवर्स अच्छे डाल सकते हैं, अच्छा यूटिलाइजेशन होगी। जोफ्रा आर्चर पहले तो थे ही नहीं ऑक्शन में, फिर वापस से आ गए। 2 करोड़ का बेस प्राइस, राजस्थान ने 12.50 करोड़ में खरीदा। जोफ्रा आर्चर ऑन एंड ऑफ रहा है आईपीएल सीजन पिछले कुछ समय में, लेकिन लेट्स होप राजस्थान के लिए वो अच्छा करें इस बार। राहुल द्रविड़ बहुत कॉन्फिडेंट नजर आया उनको लेते हुए। इसके बाद खलील अहमद, 2 करोड़ का बेस प्राइस, चेन्नई में गए 4.8 करोड़ में। खलील अहमद, उसके बाद टी नटराजन, 2 करोड़ का बेस प्राइस। दिल्ली कैपिटल्स ने इनको खरीदा, हैदराबाद ने छोड़ दिया। आई थिंक हैदराबाद से गलती हुई है क्योंकि टी नटराजन के पास वो डेथ ओवर में यॉर्कर डालते थे, शुरुआत में अच्छी बॉल स्विंग कराते थे, अच्छा गेंदबाज था यार। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स वेरी गुड, 10.75 करोड़, गुड मूव। इसके अलावा कैप स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। मनीष तीक्ष्णा जो कि चेन्नई के थे, अब चले गए हैं राजस्थान रॉयल्स में, 40 करोड़ में 2 करोड़ बेस प्राइस था। वेरी वेरी गुड मूव, एक अच्छा स्पिन बॉलर मिला उनको। राहुल चेहर जो है बेस प्राइस 1 करोड़ था, सनराइजर्स हैदराबाद ने 3.20 करोड़ में खरीदा, ये भी वेरी गुड मूव। एडम जैम्पा, बेस प्राइस 2 करोड़ था, हैदराबाद ने 2.40 करोड़ में खरीदा। एक स्पिनर उनको चाहिए था, स्पिनर उनको मिल गया। वनिंदु हसरंगा, 2 करोड़ बेस प्राइस था, राजस्थान रॉयल्स ने 5.25 करोड़ में खरीदा। ये भी एक अच्छा मूव था क्योंकि स्पिनर हैं, बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। इसके अलावा बेस प्राइस वकार सलम खेली का 75 लाख था, अनसोल्ड रहे। नूर अहमद, 2 करोड़ का बेस प्राइस पे चेन्नई सुपर किंग्स ने 10 करोड़ में खरीदा है। अनकैप्ड बल्लेबाजों की बात कर लेते हैं। अथर्वा ताइडे, बेस प्राइस 30 लाख था, हैदराबाद ने 30 लाख में खरीद लिया। कुछ ऐसे खिलाड़ी आपको छोटे प्राइस में भी चाहिए होते हैं जो आपकी टीम में बनाने के लिए, तो आई थिंक इट्स अथर्वा ताइडे अच्छा बल्लेबाज है यार, सही ले लिया। अनमोलप्रीत सिंह, 30 लाख का बेस प्राइस था, अनसोल्ड रहे। नेहल वदेदरा, 30 लाख का बेस प्राइस था, पंजाब ने 4.20 करोड़ में खरीदा है क्योंकि मुंबई के लिए बड़ी पारियां उन्होंने खेली है। नेहल वदेरा ने मिडल ऑर्डर में जबरदस्त बैटिंग करते हैं, इट्स अ गुड मूव। इसके अलावा अंग्रकीश रघुवंशी पिछली बार केकेआर के लिए जबरदस्त खेले थे, ओपन किया था, 30 लाख के बेस प्राइस में केकेआर ने रख लिया 3 करोड़ में, वेरी गुड मूव, अच्छा किया। करुण नायर, 30 लाख का बेस प्राइस, दिल्ली कैपिटल्स ने 50 लाख में खरीदा। यशदुल 30 लाख में अनसोल्ड रहे। अभिनव मनोहर, बेस प्राइस 30 लाख रुपए, हैदराबाद ने 3.20 करोड़ में खरीदा है, ये थोड़ा मुझे लगा 3.20 करोड़। अनकैप्ड ऑलराउंडर्स की बात कर लेते हैं। निशांत सिद्धू, 30 लाख का बेस प्राइस, गुजरात ने खरीद लिया। समीर रिजवी 30 लाख के बेस प्राइस पे दिल्ली कैपिटल्स में गए 95 लाख में, ये बहुत अच्छा है क्योंकि समीर रिजवी चेन्नई के लिए तूफान मचा रहे थे, नंबर 6, 7, 8 पे बैटिंग करने आते हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं, तो अच्छा मूव किया दिल्ली कैपिटल्स ने। नमन धीर 30 लाख में जो है राजस्थान रॉयल्स ने 3.40 करोड़ में राजस्थान ने खरीदे। अब्दुल समद 30 लाख का बेस प्राइस, लखनऊ ने 4.20 करोड़ में खरीदे। हरप्रीत ब्रार 30 लाख के, पंजाब ने वापस रख लिया, बढ़िया यार, हरप्रीत ब्रार अच्छी स्पिन गेंदबाजी करता है, विकेट भी निकालता है, इकोनॉमी भी अच्छी है, वेरी गुड, 1.5 करोड़ में गए हैं। विजय शंकर 30 लाख का बेस प्राइस, चेन्नई में गए हैं 1.20 करोड़ में। महिपाल लोमरर बेस प्राइस 50 लाख रुपए, गुजरात ने इनको 1.70 करोड़ में खरीदा है। आशुतोष शर्मा 30 लाख, दिल्ली कैपिटल्स 3.80 करोड़, ये वही आशुतोष है जिन्होंने शशांक के साथ मिलकर पंजाब को बहुत सारे मैचेस जिताए। पंजाब ने क्यों रिलीज कर दिया मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने बहुत अच्छा प्लेयर लिया है, पैसे भी अच्छे दिए क्योंकि परफॉर्मेंस भी वैसा ही है। उत्कर्ष सिंह अनसोल्ड रहे हैं। अनकैप विकेट कीपर्स की बात करें, कुमार कुशागरा 30 लाख के थे, गुजरात ने 65 लाख में खरीद लिया। रॉबिन मिन्स जो है 30 लाख के थे, मुंबई ने 65 लाख में खरीद लिया। अनुज रावत 30 लाख के थे, गुजरात में चले गए 30 लाख में। अरुण जियाल 30 लाख में लखनऊ सुपर जायंट्स ने ले लिए। उपेंद्र सिंह यादव अनसोल्ड रहे हैं, लुवित सिसोदिया अनसोल्ड रहे हैं। विष्णु विनोद जो है पंजाब में चले गए हैं, 30 लाख का बेस प्राइस था, 95 लाख में। अनकैप फास्ट प्लेयर में राशिक सलामदीर, आकाश मधवाल,
जो है राजस्थान के लिए खेलेंगे अब 1.20 करोड़ में। मोहित शर्मा एक अच्छा गेंदबाज, 30 लाख का बेस प्राइस, 2.20 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपने तेज गेंदबाजी को और इंप्रूव किया है, विच इज वेरी गुड। चेन्नई के लिए खेलते थे, अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। विजय कुमार विशंक 1.80 करोड़ में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे। वैभव अरोड़ा केकेआर में चलेंगे 1.80 करोड़ में। कार्तिक त्यागी अनसोल्ड रहे हैं। सिमरनजीत सिंह चेन्नई के प्लेयर थे, अब हैदराबाद में खेलेंगे 1.5 करोड़ में। ये भी एक अच्छा मूव है, अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं। इसके अलावा अनकैप स्पिनर्स की बात करें, सुयश शर्मा 30 लाख के थे, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2.60 करोड़ में किया, अपनी स्पिन गेंदबाजी को मजबूत किया है। करण शर्मा पहले आरसीबी में थे, अब मुंबई में चले गए 50 लाख रुपए में, यार सही मिल गया यार करण शर्मा इनको। मयंक मार्कंडे सोल्ड टू केकेआर 30 लाख रुपीस। पीयूष चावला अनसोल्ड रहे, मुंबई के लेजेंडरी प्लेयर। कुमार कार्तिकेय 30 लाख के राजस्थान रॉयल्स में चले गए। और मानव सूत्र जो है गुजरात ने 30 लाख में रख लिया है। श्रेयस गोपाल जो है 30 लाख के अनसोल्ड रहे हैं। तो ये था जी ओवरऑल, मैंने आपको बताया कि पहले दिन का जो है आईपीएल ऑक्शन, मेगा ऑक्शन, और अब दूसरा दिन भी है, उस पर भी हमारी नज़रें रहेंगी। लेकिन मोटा मोटा अगर हम बात करें तो भाई लखनऊ सुपर जायंट्स, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड टीम उनकी बनी है, अच्छे खिलाड़ी उन्होंने लिए। ऋषभ पंत को लिया सबसे महंगा 27 करोड़ रुपए। पंजाब किंग्स ने मुझे लगा 26.75 करोड़, थोड़े ज़्यादा दे दिए, लेकिन श्रेयस अय्यर की डिमांड अभी इसलिए क्योंकि कैप्टन है वो और बैटिंग अच्छी कर लेते हैं। केकेआर को जिताया तो उसका फायदा उनको मिल गया, हालांकि केकेआर को जिताने के लिए बहुत सारे प्लेयर थे यार। इसके अलावा अगर आप देखिए वेंकटेश अय्यर 23.75 करोड़ में गए हैं, ये भी अपने आप में बड़ी डील थी। केकेआर ने उनको अपने पास रखा है क्योंकि चैंपियन खिलाड़ी और बहुत सालों से खेल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो डेविड वार्नर को नहीं खरीदा, ये थोड़ा सा अपसेटिंग था। युजवेंद्र चहल बहुत अच्छा चले गया 18 करोड़ में। अर्शदीप बहुत अच्छा चले गया 18 करोड़ में पंजाब किंग्स के लिए। बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन पर नज़रें रहेंगी। लेकिन ओवरऑल आपको कैसा लगा ये ऑक्शन, मेगा ऑक्शन डे 1, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये आपको वीडियो और एनालिसिस पसंद आता है तो लाइक शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ और मैं आपके लिए आगे बनाता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।